हर घर महादेव। मैं ज्योतिष आचार्य पंडित विनोद कुमार दुबे, जबलपुर मध्य प्रदेश से। आप देख रहे हैं आपका अपना भविष्य फल, जो ऑडियो क्लिप आपने हमें भेजी थी। आपकी ऑडियो क्लिप के आधार पर, आपकी आवाज की तरंगों के आधार पर 9 ग्रहों की जो तरंगें हैं उनका मिलान कर एक भविष्य फल का निर्माण हमने किया है, जो कि आपके लिए है। उसे आपको सुनना है, पूरा सुनना है, और निश्चित रूप से मैं दावा करता हूं आप दंग रह जाएंगे। तारीख बाई तारीख, घंटे मिनट के हिसाब से आपको फलादेश बताया जा रहा है। आप विस्मय में, आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि आपकी आवाज से इतना सुंदर और सटीक प्रमाणित भविष्य फल कैसे जाना। यह सब हमारे गुरुदेव, इष्ट देव भगवान भोलेनाथ की कृपा, हमारे गुरु स्वयं भगवान शिव हैं, उन्हीं की कुछ सिद्धि या कृपा है। आप जानते होंगे कि बाल्यकाल से, अगर आप हमें जानते होंगे हमारे बारे में, तो बाल्यकाल से बामी की मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर हम उनकी सेवा आराधना करते हैं। उन्हीं की कुछ कृपा है जो यह ज्ञान हमें प्राप्त है। आप जानना चाहते हैं कि हम किस तरह की पूजन आराधना करते हैं, तो हमारे इसी YouTube चैनल में भगवान भोलेनाथ की हमारे द्वारा की गए पूजन के अनेक वीडियो पड़े हैं। एक वीडियो भी अगर आप देख लेंगे तो मैं दावा करता हूँ आप नज़र नहीं हटा सकेंगे। पूरा का पूरा वीडियो फिर से कई बार कौन से वीडियो देखेंगे जो आपको हम बता नहीं सकते। इतने सुंदर वीडियो, इतनी सुंदर पूजन पद्धति। ये मोटे मोटे फूलों के हार हैं। बड़े रहस्य और चमत्कार की बातें है। हम भगवान को 10 किलो फूल चढ़ाते हैं, प्रणाम करते हैं, फूल अदृश्य हो जाते हैं। हम पूजन करते हैं, काले काले नाग आकर लिपटने लगते हैं, उनको कैमरे में लो तो दिखते नहीं। दीपक रखते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, दीप अपने आप प्रज्वलित हो जाता है, जल जाता है। ऐसे अन्य अनेक चमत्कार भगवान के हमारे जीवन काल में हैं, जो भगवान की अनुकंपा है, कृपा है, कि उन्हीं की कुछ सिद्धि या कृपा है। यह ज्योतिष विद्या है कि हम आपकी आवाज सुनते हैं और आपकी आवाज की तरंगों को 9 ग्रहों की तरंगों से मिलाकर, हम बड़े विलक्षण और विचित्र टाइप के ज्योतिषी हैं कि दोनों तरंगों को मिलाकर आपके भविष्य का निर्णय कर लेते हैं कि क्या चल रहा है, क्या होगा, क्या हुआ था। आप अपना भविष्य फल जानिए और इसे गौर से सुनिए। तारीख बाई तारीख हम आपको आपका फलादेश बताते हैं, क्योंकि आपकी आवाज और 9 ग्रह कोई अलग अलग नहीं है। इस रहस्य को समझ लीजिए। कोई भी व्यक्ति, संसार में कोई भी जीव है, वह 9 ग्रहों के अधीन है। शास्त्र कहते हैं, पुकार पुकार कर कहते हैं, मंत्र अधीन देव, देव अधीन ग्रह, और ग्रह अधीनम जगत। मंत्र के वश में देवता होते हैं, देवताओं के वश में ग्रह होते हैं, और 9 ग्रहों के वश में सारा संसार है। आपने देखा होगा, ठंडी के दिन आते हैं तो आप स्वेटर पहनते हैं, सभी को ठंडी लगती। गर्मी के दिन आते हैं तो आप सभी एसी कूलर चला लेते हैं, पंखा चला लेते हैं। जैसा मौसम, जैसा माहौल, जैसी परिस्थिति, जैसा ग्रहों का प्रभाव, ऐसा प्रभाव आप अपने जीवन में अनुकूल या प्रतिकूल महसूस करते हैं। इसका एक और बड़ा सुंदर उदाहरण आपको देते हैं, आपके हमारे सबके जीवन से जुड़ा। आपने खुद ने भी देखा होगा और लोगों के बारे में भी देखा होगा कि भरपूर अथक परिश्रम, भरपूर मेहनत, जी जान लगाकर समय और परिश्रम लगाने के बाद भी परिणाम 0 होता है। क्यों? कभी ये सोचा? क्योंकि आपकी कुंडली में धुरी के ऊपर से, आपकी कुंडली में धुरी के ऊपर से कहीं ना कहीं कोई ऐसा ग्रह बैठा है, कहीं ना कहीं कोई ऐसा ग्रह बैठा है जो धुरी से 4थे या 10वें स्थान पर है, जिसके कारण आपको असफलताएं मिलती हैं। अब ये धुरी क्या है, 180 अंश क्या है, चौथा घर क्या है, ये तो व्यक्तिगत रूप से मिलने पर किसकी कुंडली में क्या है वो देखने पर समझ में आएगा।
लेकिन आपने देखा होगा कि कई कुंडलियों में राजयोग ज्योतिषी लोग बताते हैं, लेकिन फलादेश कुछ नहीं होता। यही कारण है कि उस राजयोग को फलित नहीं होने दिया जाता। ऐसे कुछ बाधक ग्रह कुंडली में होते हैं। हर कुंडली में बाधक योग होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा सुखी कम ही लोग मिलते हैं, दुखी ज्यादा, क्योंकि क्रूर ग्रह अधिक हैं, सौम्य ग्रह शुभ ग्रह कम है। इसलिए मनुष्य का जीवन हमेशा अस्त व्यस्त रहा करता है। चलिए आपके फलादेश की शुरुआत करते हैं। तारीख बाई तारीख आप याद रखिए। हमने आपकी आवाज के अनुसार कुछ लाइनें आपके लिए तैयार की हैं। वह कंडिकाबद्ध लिपिबद्ध लिखी हैं, उन्हें हम आपको बताते हैं। आप स्मरण करिए, एकाग्र चित्त हो जाइए, शांत चित्त होकर अपना फलादेश सुनिए। आपके साथ ऐसा हुआ, जिस समय हम जो बता रहे हैं आप उसको स्मरण करिए, याद करिए। 14 जनवरी आपसे बात कर रहे हैं। आपने अपनी ऑडियो क्लिप भेजी थी, आपका भविष्यवाणी। इसको गौर से सुनिए। 14 जनवरी 2021 अभी की बात कर रहे हैं। 14 जनवरी 2021 को दोपहर में 1 बजे से 4 बजे के बीच आपकी आवाज बताती है कि आपके पांव के नीचे पीपल का पत्ता था। गौर करिए, बड़ी गंभीर और बड़ी मार्मिक बात। 14 जनवरी 2021 के दिन दोपहर में 1 बजे से 4 बजे के बीच आपके पांव के नीचे पीपल का पत्ता था। यानी निश्चित रूप से आप 14 जनवरी को दोपहर में 1 बजे से 4 बजे के बीच किसी ऐसी जगह पर गए थे जहां पीपल लगा था। उसके नीचे आपको खड़े होना पड़ा, उसके नीचे आपको पैदल चलना पड़ा, और आपके पैर के नीचे पीपल का पत्ता आया। याद करिए, यह ज्योतिष है पंडित विनोद कुमार दुबे जी की, और यह फलादेश है आपका। ऐसी बहुत सारी लाइनें हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं। आपकी आवाज के अनुसार आपके जीवन में कुछ बाधाएं या परेशानियां जो भी हैं, या आपके मन में जो उथल पुथल है, उनकी शांति के छोटे छोटे समाधान भी हमने इसी वीडियो में दिए हैं। इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार, जितने बार चाहें उतने बार देखिए और सुनिए और याद करिए, और दंग रह जाएंगे कि इतनी विलक्षण ज्योतिष। अगली लाइन आपके लिए यह रही। 13 जनवरी 2021, 13 जनवरी को सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच आपने बेसन की कोई गरम गरम वस्तु खाई और घर से निकले। अब आप ध्यान दीजिए कि क्या 13 जनवरी को, 13 जनवरी 2021 को सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच बेसन का चीला, बेसन का गरम गरम बना हुआ नमकीन, बेसन के सेव, बेसन के पकोड़े, ऐसा कुछ भी जो आइटम आपने कुछ सवेरे खाया, क्या 9 बजे से 12 बजे के बीच मेरे ख्याल से बेसन का कोई गरम गरम व्यंजन खाकर आप घर से निकले थे। याद करिए, मेरी बात भगवान की कृपा से गलत नहीं होती, माता सरस्वती जी की कृपा से सत्य ही होती है। 13 जनवरी को सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच आप बेसन का कोई गरम गरम आइटम खाकर घर से निकले थे। यह आपकी आवाज की तरंगें और 9 ग्रहों का आपके ऊपर प्रभाव मिलकर एक फलादेश निर्माण करता है, जिसे हम अपनी बुद्धि या भगवान की कृपा या सिद्धि से परखते हैं, जांचते हैं और आपको बताते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। टीवी के कई अन्य चैनलों पर, नेशनल में, रीजनल में, लोकल केबल में, इसमें FM में, रेडियो में, इसमें फेसबुक में, यूट्यूब में कई बार लाइव देखा होगा। जो
YouTube चैनल पर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इसी YouTube चैनल पर आप देखिए पिछले वर्ष के Facebook लाइव के वीडियो पढ़े, YouTube लाइव के वीडियो पढ़े, उसमें भी हमने ऐसा ही बताया है। लोगों की आवाज़ से भी बताया है, लोगों की कुंडली से भी बताया है, और लोग सन्न रह जाते, हैरान रह जाते। उसी तरह से आपको बता रहे हैं, यह महादेव की कृपा है। अगली लाइन है 15 जनवरी को शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच, याद करिए अभी 15 जनवरी 2021 की बात है। 15 जनवरी 2021 को शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच आप किसी की प्रतीक्षा में थे। प्रतीक्षा को कहते हैं वेटिंग, इंतजार, किसी की राह देखना, किसी की बाट जोहना। या तो कोई आपके घर आने वाला था, आपको किसी के यहाँ जाना है, कोई आपके घर आने वाला, उसके साथ आपको जाना, आप उस आने वाले का इंतजार कर रहे हैं। आपका कोई करीबी प्रिय व्यक्ति घर आने वाला, उसका इंतजार कर रहे हैं। आपने पता चला कि कोई चीज अपलोड की है चैनल पे, फेसबुक में, यूट्यूब में, व्हाट्सएप में, वह जा रही है और आपका नेट घूम रहा है और आप देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, आप बाहर बैठे हैं चैम्बर के बाहर और आप इंतजार कर रहे हैं। कुल मिला के आपके आवाज की जो तरंगें हैं आपकी, वह तरंगें और आपके ऊपर पड़ रहे 9 ग्रहों के सद और दुष्प्रभाव, सदप्रभाव दुष्प्रभाव दोनों को, तीनों को मिला जुलाकर जो एक फल की रचना होती है, वह यह दर्शाती है कि 15 जनवरी को शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच आपका समय, कुछ समय इंतजार में जाना ही चाहिए। यह हमारे ज्योतिष है, आप इसको देखिए, यह बिल्कुल सटीक और प्रमाणिक है कि आपको इस समय इंतजार करना पड़ा। अगली लाइन है 16 जनवरी को, 16 जनवरी अभी निकली है। हम इसलिए तारीख बाई तारीख, घंटे मिनट में आपको बता रहे हैं ताकि आपको ये ज्ञान हो सके। लोग कहते हैं बाप रे बाप, ऐसी ज्योतिष तारीख बाई तारीख, घंटे मिनट का आप बताते हैं, तो हम बताते ही ऐसा है। यदि कोई हमारे यहाँ कुंडली लेकर आता है तो हम उसकी साल, महीना, तारीख और लगभग 4-6 घंटे बता देते हैं कि इस साल में, एग्जाम्पल के लिए किसी को बताना है 2025 में नवंबर के महीना में 16 तारीख को शाम को लगभग 7-8 बजे के आसपास, 6 बजे के आसपास एक्सीडेंट हो जाएगा, होगा, होता ही है। तभी तो इतने लोग कतार में रहते हैं, तभी तो महीनों वेटिंग चलती है। लोग 1100 रुपये कुंडली की फीस देते हैं। कुछ तो कृपा है भगवान की, आप खुद ही महसूस कर रहे हैं जो हम आपको बता रहे हैं। 16 जनवरी को दोपहर में 1 बजे से 4 बजे के बीच आप कहीं निकले, लेकिन आपको बेरंग लौटना पड़ा। याद करिए, किसी काम के लिए आप निकलते हैं 16 जनवरी 2021 दोपहर 1 बजे से 4 बजे के बीच आपको किसी काम के लिए निकलना पड़ता है, कहीं जाना होता है और आपको फिर वहां से लौटना पड़ता है। उदाहरण के लिए आप अपने घर से निकलते हैं, आगे जाकर कुछ दूरी पर रास्ता बंद है, खुदाई चल रही है, काम चल रहा, आपको लौटना पड़ा। आप अपने घर पर एक महत्वपूर्ण फाइल भूल गए, उसके लिए लौटना पड़ा। आप अपना मोबाइल भूल गए तो लौटना पड़ा। आप आगे जाते हैं, पेट्रोल डलाना है तो आपको मुड़ना पड़ा, लौटना पड़ा, फिर जाना पड़ा। यह 16 जनवरी को घटित हुआ। 1 बजे से 4 बजे के बीच आपको वापस आना पड़ा। याद करिए, आपकी तरंगों के अनुसार अगली तारीख है 18 जनवरी। 18 जनवरी अभी 2021 की बात है। 18 जनवरी 2021 को दिन में लगभग 12:45 बजे से 3 बजे के बीच जब आप भोजन कर रहे थे तो आपको भोजन करते समय बीच में से उठना पड़ा था। याद करिए,
और आपको यह बात अखरती है कि कम से कम भोजन कर रहे हैं तो भोजन तो तसल्ली से कर लिया जाए। हर आदमी जानता है कि संसार के सारे तामझाम मनुष्य अपने पेट के लिए करता है, करना ही चाहिए, अच्छी बात है। तो आपको याद करें 18 जनवरी 2021 को दोपहर में 1 बजे से 3 बजे के बीच भोजन करते समय उठना पड़ा था। यह बात सही है, आप इसको देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। हमने फिर कहा, समझ में नहीं आता आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार चाहे जितने बार देखें, कोई आपका पैसा नहीं लगना, लेकिन आपको बात समझ में आनी चाहिए और आप जरूर मानेंगे कि हाँ, ज्योतिषी हो तो पंडित विनोद द्विवेदी जैसा, आप जरूर मानेंगे। अगली लाइन आपके लिए है 19 जनवरी की। 19 जनवरी 2021 का समय याद करिए, रात में 8 बजे से 10 बजे तक ये जो टाइम था 19 जनवरी का, 19 जनवरी को रात्रि में 8 बजे से 10 बजे के बीच आपके मन में कानून व्यवस्था, समाज को लेकर, समाज में फैलती अराजकता को लेकर मन में एक विशेष प्रकार की कुंठा, चिंता और निंदा थी। प्रश्न यही उठ रहा था कि क्या हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य भारतवर्ष में ही रहते हैं या कहीं और, जिसे कहा जाए स्वतंत्रता का परिचय कि हम स्वतंत्र हैं, हमें कोई भय नहीं, हम निर्भय हैं, अभय हैं, निश्चिंत। लेकिन ऐसा नहीं। इस समय की बात 19 जनवरी को याद करिए, 19 जनवरी को रात्रि में 8 बजे से 10 बजे के बीच किसी तरह के असामाजिक तत्वों पर चर्चा हो रही थी। मान लीजिए आपके घर में 4 लोग घुस आते हैं, उपद्रव करते हैं, तांडव करते हैं, विवाद करते हैं, बहस करते हैं, आदर निरादर की बातें करते हैं, चले जाते हैं, तो यह बात विचारणीय है। आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों मित्र के घर में किसी न किसी जगह पर असामाजिक तत्वों ने, जो उपद्रवी तत्व हैं, उनने किसी तरह का हमला बोला, किसी तरह का तांडव मचाया, उपद्रव किया। अब उसमें कौन गुनहगार था, कौन दोषी था, ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न हम आपकी आवाज की तरंगों को लेकर उठा रहे हैं। प्रश्न यह उठता है कि आपकी आवाज की जो माइनर और सूक्ष्म तरंगें जो बताती हैं, बारीक जो रेस हैं वो बताती हैं, और 9 ग्रहों की रेस बताती हैं कि इस समय आपके मन में ऐसा विचार था, इस समय आप इस विषय को लेकर सोच रहे थे, और इस समय आप इस विषय को लेकर चर्चा भी कर रहे थे कि क्या कानून व्यवस्था है, क्या समाज में अराजकता है, कैसी परिस्थिति आ गई, कौन स्वतंत्र है, कौन स्वतंत्र नहीं है, कौन सुरक्षित है, कौन सुरक्षित नहीं है। इस तरह के आदि आदि विचार आपके मन में 19 जनवरी को रात्रि 8 बजे से 10 बजे के बीच चल रहे थे, याद जरूर करिए। अगली लाइन आपके लिए है निश्चित रूप से घर से बाहर जाना पड़ेगा कुछ दिनों के अंदर। यह आपकी आवाज बताती है कि 15 तारीख को जनवरी, 15 जनवरी से यह समय शुरू हो गया है, कुछ दिनों के अंदर आपको बाहर जाना पड़ेगा, निश्चित याद करिए। और मैं ये कह सकता हूं कि अगली 16 फरवरी नहीं आ पाएगी, आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। चाहे आप मन से जाएं, चाहे मजबूरी बस जाएं, चाहे अनायास यात्रा का योग बने, आप हमको याद करेंगे कि हाँ उनने बोला था, और आप चर्चा करेंगे कि हाँ उनने कहा था और हमें आज जाना पड़ रहा। ऐसे ग्रहयोग बन रहे हैं कि निश्चित रूप से आपको बाहर जाना पड़ेगा। स्वयं को या आपके परिवार, थोड़ा सावधानी की जरूरत है। स्वयं को या आपके परिवार के किसी मेंबर को, किसी सदस्य को इन बिटवीन लगभग 15 तारीख से अगली 15-16 के बीच
पेट में तकलीफ होगी जो कि 3 दिन रहेगी, घबराइए नहीं। दवाई नहीं खाएंगे तो 3 दिन बाद वैसे ही ठीक हो जाएगी, लेकिन 3 दिन तो तकलीफ रहेगी, दवाई खाएंगे तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, कोई घबराने की बात नहीं। ये आपकी आवाज़ बताती है आपके ऊपर ग्रहों का ये नकारात्मक प्रभाव है कि 1 महीने के अंदर अनायास यात्रा का संयोग बनना और पेट में किसी को पीड़ा होना। तो आप इसको याद रखिए और सजग रहिए। ग्रह कुछ इस प्रकार बने हैं कि अनेक प्रकार के भोजन, अनेक प्रकार के व्यंजन कुछ दिनों से शुरू हो चुके हैं, 12-15 दिन हो गए हैं और लगभग 1 महीना योग चलेगा। पिछले 12-15 दिन से और लगभग 1 महीने तक यह योग चलेगा, जिसमें आपको अनेक प्रकार के व्यंजन, खासकर बेसन से बने हुए व्यंजन बार बार खाने का योग बन रहा है। यह आपके ग्रहों आपको इस तरह प्रभावित कर रहे हैं। सजगता से चलिएगा। घर में या मार्ग में विवाद होने के योग है। आपकी जानकारी के लिए बड़ी मार्मिक और बड़ी रहस्य की बात बता देते हैं। आप चले जा रहे हैं, बाएं तरफ से कोई आकर आपसे भिड़ेगा। मान लीजिए आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो आपका बाएं तरफ का पीछे का दरवाजा पचक जाएगा। 1 महीने के अंदर ऐसा होना है। इसमें कोई बड़ी चोट नहीं आएगी, घबराइए नहीं, कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं, लेकिन ऐसा होगा जरूर। या पिछले 13 दिन से योग चालू हो चुका, लगभग 1 महीना चलेगा। आप अपने मार्ग पर चले जा रहे हैं, अनायास बाएं तरफ से कोई आएगा। अरे आप विचार करिए, आप कार लेके चले जा रहे हैं, अनायास गाय खड़ी, आप धीरे से निकाल रहे हैं, गाय अपनी मुंडी हिला देती है और आपकी कार का पिछला दरवाजा जो है वह डैमेज होगा। अगर आप 2 व्हीलर से चलते हैं तो आपको किसी तरह की चोट चपेट थोड़ा बहुत लग सकती है और रास्ते में या घर में कलह विवाद के योग बनेंगे। इसका आप ख्याल रखिएगा। अगली लाइन है, किसी छोटे से बच्चे को, किसी शिशु को, बालक को आप घर से जब निकलेंगे तो कुछ खिलौना, लकड़ी का खिलौना, प्लास्टिक का खिलौना, कुछ ना कुछ देकर निकलेंगे। बच्चे को स्नेह कर, दुलार कर, प्यार कर आप निकलेंगे। यह योग चल रहा है, कुछ दिन से चल रहा, कुछ दिन चलेगा, फिर गायब हो जाएगा। इसके बाद अगली लाइन आपकी कहती है, आपके किसी व्यक्ति, किसी प्रिय व्यक्ति से आपको सद्व्यवहार की चिंता रहेगी। कोई प्रिय व्यक्ति है, उससे आप बहुत अच्छा, बहुत मीठा, बहुत मधुर, मनोहर व्यवहार करना चाहते हैं, उसका दिल जीतना चाहते हैं। अच्छी बात, अच्छा व्यवहार तो करना चाहिए। चाणक्य ने चाणक्य नीति में लिखा, वचनम किम दारिद्र्यम, अर्थात बोलने में कैसी दरिद्रता करना। बोलना तो मीठा ही चाहिए, उसमें कोई पैसा नहीं लगता, इसलिए मीठा ही बोलना चाहिए। अच्छी बात। अगली लाइन है, अपने स्वास्थ्य की, आपको अपने स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। अपने भाई या भाई समान किसी प्रिय व्यक्ति के व्यवसाय की आपको चिंता होगी। हे भगवान, हमारा वह फलाना मित्र भाई के समान है, छोटे भाई के समान है, उसका व्यापार जम जाए तो आपकी बड़ी कृपा हो। ऐसे किसी भाई समान व्यक्ति की चिंता होगी और स्वयं के स्वास्थ्य की चिंता होगी या स्वयं के भाई की चिंता होगी। ऐसी आपकी आवाज की तरंगें और ग्रहों का प्रभाव बताते हैं। अगली लाइन है, कुछ ऐसी गलती आपसे हो जाएगी, जैसे मान लीजिए आपने खत लिखा, पंडित विनोद कुमार दुबे जी के नाम अपनी कुंडली आपने प्रेषित की, भेजी, परंतु धोखे से आपने खुद का पता लिख दिया, कोरियर वाला लौटा के आपके घर छोड़ जाता है। आपने कोई चीज भेजी, वह लौटकर आपके घर आ जाए। यानी यह समय जो चल रहा है यह कुछ ऐसा है, आप इसको एक लाइन में समझ सकते हैं। यह समय आपके लिए ऐसा चल रहा है कि आप घूम फिर कर फिर वहीं खड़े हो जाएंगे जहां से चले थे। इससे बचने के लिए भी हम उपाय बताते हैं, क्योंकि अगर घूम फिर कर आप वहीं खड़े हो जाएंगे जहां से चले थे तो जाहिर सी बात है, इसका एक ही मतलब हुआ, एक ही सीधा सा अर्थ हुआ कि आपके परिश्रम का परिणाम कुछ नहीं होगा, नगण्य होगा, जीरो होगा। आपके परिश्रम का यही परिणाम हुआ, यही परिणाम होगा कि आपने परिश्रम बहुत किया लेकिन परिणाम शून्य हुआ। तो यह गलत।
हमारे ख्याल से तो 1 मिनट भी बेकार नहीं जाना चाहिए। गिनती की सांसें मिली हैं, सीमित जीवन है, इसका भरपूर सदुपयोग धर्म में, अच्छे कार्य में, स्वयं की उन्नति में और अपने माता पिता का नाम रोशन करने में हर मनुष्य को करना चाहिए। अब आपकी जो बाधाएं चल रही, इनका कुछ उपाय बताए देते हैं। नियमित रूप से कम 10-15 मिनट श्री राम जय जय राम का कीर्तन किया करें, या हो सके तो मेरी सलाह माने प्रति शनिवार सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। प्रति शनिवार सुंदरकांड का पाठ करें और 3 दिन तक लगातार 3 मूली, माय पत्ते की मूली धुल लिए, वॉश कर लिए, बढ़िया साफ कर लिए, उसको तकिया के पास नीचे, पलंग के नीचे जमीन में रख दिए ताकि उसमें कीड़े ना हो। और सुबह वह मूली किसी को दान कर दें या सुबह उठाकर अलग रख दें, फिर रख लिए, सो गए, सुबह फिर रख दें। ऐसी 3 दिन की 9 मूली हो जाएंगी। किसी मंदिर अंदर के आसपास किसी गरीब को, भिखारी को आप दान में दे दें, आपकी परिस्थितियां अनुकूल होंगी। यह हमारा भविष्य फल। आपने देखा, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ज्योतिष की बड़ी बारीक मीमांसा, बड़ी बारीक से बारीक जानकारियां हम YouTube में डालने वाले हैं, वो आपको मिलती रहेंगी। इससे आपका निश्चित कल्याण होगा और आप उन्नति की ओर अग्रसर होंगे, यही हमारी कामना है। फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।